वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर हमास और इजराइल के बीच जारी जंग ने एंट्री ले ली है। सबसे पहले पाकिस्तानी टीम के स्टार विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ मैच में शतक जड़ने के बाद इस जंग की याद दिलाई थी। अब दूसरी बार हमास इजराइल जंग ने भारत और पाकिस्तान के मैच में एंट्री ली है। हमास इजराइल जंग ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले के दौरान खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसी मुकाबले के दौरान एक दर्शक को स्टैंड में एक पोस्टर लहराते देखा गया। उसका फोटो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उस दर्शक ने पोस्टर में लिखा, भारत आतंक के खिलाफ इस जंग में इजराइल के साथ खड़ा है। पोस्टर में दर्शक ने अपना नाम भी लिखा। इसी पोस्टर वाले फोटो को ट्विटर पर शेयर किया गया था। अब इस पर इजराइल ने भी जवाब दे दिया है। हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल ने जवाब में तिरंगा और दिल की इमोजी लगाते हुए लिखा, धन्यवाद भारत। बता दें कि इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपने शतक को गाजा के लोगों को समर्पित करते हुए ट्वीट किया था। रिजवान ने लिखा था कि यह शतक गाजा के हमारे भाई बहनों को समर्पित है। इसके बाद सवाल भी उठे, लेकिन आईसीसी ने कहा कि वो मैदान के बाहर सोशल मीडिया पर लिखे किसी पोस्ट पर एक्शन नहीं ले सकता। ऐसे में पाकिस्तान को करारी शिकस्त तो भारत ने दे ही दी है। वहीं भारतीय दर्शक भी इजराइल के नोटिस में आ रहे हैं और इजराइल उनका शुक्रिया अदा भी कर रहा है। बता दें कि भारत में इजराइल के राजदूत मोर गिलोन ने भी भारतीय लोगों का शुक्रिया करते हुए कहा था, ये बहुत भावनात्मक है जिस स्तर का सपोर्ट हमें प्रधानमंत्री मोदी से मिला है। शनिवार को हमास हमले के दिन ही जब सारी बातें खुलकर सामने भी नहीं आई थी, तब दुनिया भर के नेताओं में सबसे पहले उन्होंने हमास हमले की निंदा की और इजराइल को अपना समर्थन दिया। हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और ट्वीट किया। मेरे पास भारत सरकार के मंत्रियों के भी फोन आए। उन्होंने मुझसे कहा कि राजनयिक तय प्रोटोकॉल की वजह से आप हमें फोन नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान होने के नाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं। इजराइल हमले को लेकर हम बहुत दुखी हैं। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों, बड़े बड़े व्यापारियों ने मुझसे बात की। उन लोगों ने व्हाट्सएप किया, फोन किया। वे लोग हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये उस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। आम भारतीय भी हमारा बहुत समर्थन कर रहे हैं। एम्बेसी के सोशल मीडिया हैंडल्स को आप देखिए, ये अद्भुत है। भारतीय वॉलेंटियर्स के साथ हम एक और आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स खड़ा कर सकते हैं। सभी लोग मुझसे कह रहे हैं कि हम वॉलेंटियर कर सकते हैं और हम इजराइल जाकर आपके साथ लड़ सकते हैं। मैंने दुनिया के कई देशों में सेवाएं दी हैं, इनमें से इजराइल के कई करीबी मित्र देश भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ इतने बड़े स्तर पर और इतना मजबूत सपोर्ट मिलना मेरे लिए अभूतपूर्व है। सच कहूँ तो मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं दूसरों को भी बताना चाहता हूँ कि ये अविश्वसनीय है। भारत और इजराइल के बीच इस करीबी रिश्ते को मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत भावनात्मक और गहरा है। दोनों देशों के बीच ये रिश्ता बहुत अनोखा है। साफ है कि भारत और भारतीय मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल इसे कभी नहीं भूलेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।